नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता। सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो साथियों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। कुछ का उसमें रिप्लाई आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है। तो फिलहाल उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, जो थोड़ा सा टफ था, जिनका थोड़ा सा लेवल जिसका टफ था, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था कि m अपॉन n बराबर 3/2। तो हमने पूछा था 4m प्लस 5n, 4m माइनस 5n बराबर क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। m की वैल्यू क्या दी हुई थी, 3। n कितना दिया हुआ था, 2। ये रेशियो में दिया हुआ था आपका, तो कुछ भी नहीं था इसमें। क्या करना था आपको, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, और इसी तरीके से यहाँ पे कर दीजिए। बस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो क्या हुआ, यहाँ पे 12 आ गया, प्लस का ये 10 आ गया, और ये 12 आ गया, माइनस का 10 आ गया। तो ये कितना हुआ, 22। और ये कितना हुआ, 2। ठीक है। अब ये कट सकता है, ये 1 टाइम गया, ये गया 11 टाइम, तो ये आ गया 11.1। ये इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, ठीक है। तो इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि यदि 4x स्क्वायर, इसकी सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 3y स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर बराबर हमें दे दिया 12:9, 19। तो ये पूछ रहा था x/y बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो था क्या इसमें भाई, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था, इस टाइप का किया था। तो हमने क्या करा, इनको हम इस रेशियो को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया इस रेशियो को इस तरीके से। और ये किसके बराबर है, 12/19 या 12/19 के। और कुछ नहीं था इसमें, क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी थी इस तरीके से। तो कर दीजिए। तो करने के बाद क्या आएगा भाई, देखते हैं क्या आता है। 19 फोर जा कितना होता है, मतलब मैं इसे पहले यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कुछ लोग तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। ठीक है। और ये हमने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 12, 2x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 19 है, 19 की 4 से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कितना है, 76। 76 स्क्वायर। ठीक है, 19 फोर से कितना होता है, 76 हो गया ना। 19 चौक कितना होता है, 76। इसी तरीके से 19 दिया कितना होगा, 57 हो जाएगा, 57y स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर, चलो ब्रैकेट तो हट गया, काम खत्म हो गया। ये यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 दूनी कितना हुआ, 24x स्क्वायर, और 12 पंजे कितना हुआ, 60 हो गया, 60 का y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, और जो आपका एक्स की वैल्यू उसकी एक तरफ कर देंगे। तो ये हमारा था 70x स्क्वायर, ये 24 प्लस का है, तो बराबर के इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ गया 24 स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ क्या बचा हुआ, 60y स्क्वायर, ये माइनस का प्लस इधर हो जाएगा, तो ये आ गया 57 स्क्वायर प्लस का 57y स्क्वायर। तो 76 में से जो 24 जाएंगे, घटा लेते हैं। ये 76 है, इसमें से 24 को माइनस कर देते हैं, कितना है, 6 में से 4 का कितना बचा, 2 बचा, 7 में 2 गया, कितना बचा, 52 बचा। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास। 52 का x स्क्वायर। अब 62 प्लस 57 कितना होगा, ये आ गया हमारा 7, 6 और 5 11y स्क्वायर। तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर मैंने यहाँ कर दिया,
और ये हो गया 117/52। अब ये कितने से कर सकता है? 13 से। 13 निम्मा 17, 13 चौका 52। तो ये एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स अपन वाई अपन 9/4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये इसका आंसर हो गया एक्स रेशियो और एक्स, सॉरी इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से काट के, चलो यहीं लिख देते हैं, एक्स रेशियो वाई बराबर 3/2। ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल था, पर कैलकुलेशन ही थोड़ी टफ थी, आपने इसमें भी गलती कर दी। ठीक है, सो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह ये सारी चीजें देखनी होती हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ही देखनी होती है, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये हमारा रेज हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, पहले वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर वो भी नहीं गया तो बिल्कुल, फिर तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। 5x² माइनस का 13xy, ठीक है, प्लस का 6y² बराबर 0। ये क्या था? हमारा द्विघात समीकरण है। और जब द्विघात समीकरण होती है तो जो ये बीच में वैल्यू दी होती है, इसको इस तरीके से हमें डिवाइड करना होता है। किस तरीके से कि आप दोनों पोर्शंस में क्या हो जाए, एक इक्वल वैल्यू हमारी बन जाए। ठीक है, इक्वल वैल्यू हमारी बन जाए। ठीक है जी, इस तरीके से भी करना पड़ता है। तो इसको किस तरीके से कर सकते थे? अब ये 13 है, अब ये क्या है 13 है। ठीक है, तो 13 को अगर मैं लिख दूं 6 + 5 तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 हो गया। इसको कर लेते हैं हम लोग, क्या करें इसकी वैल्यू को 10 + 3 कर दें। अच्छा हाँ, ये देखो देखेंगे, इसको हम ऐसे 10 + 3 कर सकते हैं, क्योंकि 6 + 5 तो 11 हो जाएगा ना हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे 10 + 3 कर देते हैं। अगर 10 + 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा। देखेंगे ये संख्या हम डिवाइड कैसे कैसे करते हैं, कैसे करते हैं देखेंगे। तो हमें बनाना है 13, 13 को डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ पे ले लूं 10, सॉरी 13 है ना हमारा, सॉरी क्या गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। यस, आप देखेंगे ये क्या है 5, ये क्या है 6। ठीक है, 6 और 5 कितना होता है, मतलब 6 5 कितना होता है 30 होता है, 30। तो 30 को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि 13 बने। ठीक है, तो हम कैसे कर देंगे, अगर मैं इस 30 को 10 से डिवाइड कर दूं, 10 दिया 30, तो कितना आया 10 और 3 आया, मतलब फैक्टर कर दो उसके, क्या कर देंगे फैक्टर। तो अगर 10 और प्लस में मैं 3 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 30 आएगा। तो हमने 30 को इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि वो क्या बन जाए 13 बन जाए, क्या बन जाए 13। तो डिवाइड किसे करेंगे, जो 6 है और ये जो 5 है, इसकी जो मल्टीप्लाई किया तो हमने इसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि ये बीच वाली संख्या का योग बन जाए 13। तो उस तरीके से बन गया 10 3 30 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, बस मुझे कुछ नहीं करना, 5x², ये मैंने करा 10xy, ये करा मैंने 3xy, ये हो गया प्लस का 6y² बराबर कितना हो गया 0 के। बस अब कुछ नहीं है, 5x² माइनस का 10xy माइनस प्लस माइनस हो गया 3xy। ठीक है, ये प्लस का रहेगा 6y² बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से 5 कॉमन लिया और एक x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x - 2y। इस तरीके से यहाँ मैंने 3 कॉमन लिया और y कॉमन लिया, यहाँ बचा x - 2y बराबर 0। तो दो वैल्यू आई हमारे निकल के, x - 2y और एक आई 5x - 3y। ठीक है, ये दोनों 0 के बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसमें आपको करना क्या है जी, आपको करना ये है कि ये जो x - 2y है ये 0 के बराबर कर दो, x बराबर 2y के बराबर कर दो। तो x/y बराबर क्या हो गया 2/y। तो वैल्यू आ गई 2:1। तो x/y की वैल्यू क्या आई, तो निकल गई 2:1 और 1 क्या निकल के आ रही है 5x - 3y बराबर 0। 5x बराबर हो गया 3y के, x/y बराबर क्या हो गया भाई 3/5। तो एक रेशियो आपको निकल के आ रहा है 3:5। तो दो इसके आंसर हो सकते हैं,
2:1 और 3:5, ये 2 इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिए था आप लोगों को होमवर्क के लिए, और ये आप लोगों से नहीं हुए, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, केवल 1 या 2 बच्चों का रेस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है, बाकी तो किसी का रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। लगता है कि आप लोग ना वीडियोस को सही तरीके से नहीं देखते हैं। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग हमारी सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लेगा। ठीक है, आइए जो आपका बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सारी प्रीवियस बटन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको लिंक मिलेंगे पार्ट 1 पार्ट 2। और एक वीडियो को आप एक बार नहीं, एक वीडियो को आप अगर समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 2 3 3 4 4 टाइम देखिए। ठीक है, जितनी बार आप उसे देखेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक को आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ी समझ में आएगी, सेकंड टाइम पढ़ोगे तो और कुछ समझ में आएगी। मतलब जब अगर वो बुक आपको याद भी हो गई अच्छी तरीके से, रट्टाफिकेशन भी आपने कर लिया, अगर आपने उसे फिर से नेक्स्ट टाइम पढ़ा तो आपको कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए जो वीडियो है आप उसको 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम नहीं, जितनी टाइम हो सकता है उसको उतनी बार देखो, जब तक वो आपको उसको कंसेप्ट उसका समझ में ना आ जाए तब तक उसका पीछा मत छोड़ो। ठीक है, और जब भी आप देखोगे आपको कुछ एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी, ये बात करिए हमेशा याद रखना। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है। ओके, तो ठीक है, फिलहाल मैं जो हूँ अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लेवल को अब हम अप करते हैं, कि तुमने अभी तक कल की वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, कल जो क्वेश्चन दिए थे वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन किया है हमने। तो अब हम जो है एक नया थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्वेश्चन का प्रकार थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसका पैटर्न चेंज करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। कि नई संख्याएं 3:4 हो जाए। देखेंगे क्वेश्चन का लेवल का चेंज कर दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि ये 2 संख्या में दे रखी है, दे रखी 15, 15:19 को हम इस तरीके से दे सकते हैं 15/19। इन दोनों को उन्होंने क्या कर रखा है, 3:4 के बराबर कर रखा है। अब वो ये कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि संख्या 3:4 बन जाए, तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, बस अब कुछ नहीं बचा है। अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन बचा है पिछले वाले सवालों की तरह से। ठीक है, पिछले जितने सवाल हमने करे थे, अभी जो मैंने अभी लास्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था कुछ इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो अभी मैंने लास्ट वन किया था। तो क्या करना होगा भाई, 15 - x 4 से गुणा हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया है, और ये 19 - x हो गया। आप कर दीजिए, 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया। ये हो गया 4x, ये 19 दिया कितना होता है, 57 होता है, और ये हो गया 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लो, और जो आपका ये वाला वैल्यू है इसको एक तरफ कर लो, तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 60 है माइनस का 57 हो जाएगा, प्लस था बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया। ये माइनस का 3x है, ये माइनस का 4x है, तो प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जब ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन बचेगा कौन सा, प्लस का माइनस का, प्लस का। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ प्लस का नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई निकल के, x बराबर 3, x बराबर 3। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसने यही पूछा था कि ऐसा क्या घटाया जाए कि जो वो 3:4 हो जाए, 3 घटा दो 3:4 हो जाएगा। क्लियर होगी ना बात। ठीक, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आ ही जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, 3:5 में क्या जोड़ें
कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था क्या घटाया जाए, अब के पूछ रहा क्या जोड़ा जाए, और ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है। तो 3:5 को हम 3/5 लिख सकते हैं, और किसके बराबर कर रखा है इसको, 5/6 के बराबर कर रखा है। ये पूछ रहा है कितने के बराबर हो जाए, कह रहा है लेकिन जोड़े क्या, क्या कह रहा है जोड़े क्या, तो 3 + x कर दो। हमें नहीं पता क्या जोड़ेंगे, हमने x मान लीजिए, x जोड़ लें। अब क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचा है, 3 + x, 5 × 5 + x, तो क्या हुआ, 6 × 18 हो गया, 6 × 18 + 6x बराबर क्या हुआ, 5 × 5 = 25, मतलब 5 × 25 हो गया, प्लस का 5x हो गया। अब x की वैल्यू एक तरफ कर दो जी, और जो इसकी वैल्यू से एक तरफ कर दो, ये हो गया 6x, प्लस वाले को उधर लिया है, माइनस हो गया 5x, ये हमारे यहाँ पर 25 है, 18 इधर चला गया तो माइनस के 18 हो गया। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, x बचेगा, एक x मतलब x बचा। 25 में से 18 गए तो कितना बचा भाई, बता लो उसमें से, 25 में से 18 गए तो कितना बचा हमारा भाई, लो जी ऐसे ही घटा लो, कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता, उसे 7 बचना चाहिए, 7 ही बच रहा है। ठीक है, ये आ गया आंसर इसका। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इसी में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 7:13, ये 17:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। कि नई संख्या 2:3 हो जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। ओके, अब देखेंगे थोड़ा सा लेवल और चेंज हुआ, थोड़ा सा लेवल और चेंज हो गया। क्या ये कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात, अब दो संख्या दे रखी है इसने, उसका अनुपात दे रखा है इसने 3:7, क्या दे रखा, 3। अभी कह रहा है कि इनमें यदि प्रत्येक संख्या में, मतलब इन संख्याओं में, क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, मैं यहां लिख देता हूं चलो, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एसएससी की परीक्षा में। तो यह अनुपात, तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है, 5:9 हो जाता है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, बहुत सिंपल है, 3/7 ये तो हम कर ही चुके हैं कि 5:9 कह रहा है, लेकिन अब इस संख्या में क्या कहते हैं कि 6 जोड़ दिया जाए, यहाँ घटा भी सकता है वो, 6 जोड़ दिया जाए। तो लेकिन इसने साथ में बोला कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इसको 3x मान लिया, इसको 7x मान लिया। क्या कह रहा है, प्लस का 6 जोड़ दिया, दोनों में 6 जोड़ दिया, और ये किसके अनुपात के बराबर हो जाना चाहिए, 5:9। तो बस अब क्या बचा है, मल्टीप्लाई बचा है, क्रॉस मल्टी। तो क्या करेंगे, 9 3x + 6 5 7x + 6 कर दो जी, 9 दिया 27, 9 × 54, 5 × 7 35x, 5 × 30। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, ये तो 54 मैंने यहीं रहने दिया, इस 30 को उठा के इधर ले आया, ये 35 मैंने यहीं रहने दिया, और 27 को उठा के उधर ले गया। तो 54 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 4, 5 में 3 गया, 2, 24 बचा जी। 35 है, ये 27 है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5 और 3 8, ये 8 बचा। तो 8 दिया कितना हो गया, 24। x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 3। अब ये प्रत्येक संख्याएं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संख्याएं कौन कौन सी हैं।
तो जी पहली संख्या क्या थी 3x, दूसरी संख्या क्या थी 7x, तो 3x, x की वैल्यू क्या निकल के आई 3, और इसी तरीके से इसकी क्या निकल के आ गई 3, तो ये क्या हो गया 3 दिया 9 हो गया, और ये हो गया 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका 9 और 21, 9 और 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 और 21। अगर ये पूछता कि नई संख्या कौन सी है 6 जोड़ने के बाद, तब आपको 3x प्लस 6 में करना चाहिए था। 3x प्लस 6 में आप फिर x को उसमें क्या, सॉरी x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 3x प्लस 6 में रखेंगे, मतलब 6 इसमें और जोड़ दिया जाएगा, 6 जोड़ने के बाद का पूछेगा तो। अगर पूछेगा सिर्फ प्रत्येक संख्या कौन कौन सी, तब आपको सिर्फ जो पुरानी संख्या थी 3x और 7x, उसमें सिर्फ आप x की वैल्यू करके मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है आपके। ठीक है, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसे मैं रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, और इनका जो लैसे है, और इनका जो लैसे है वो है जी 300। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। कुछ नहीं है इसमें, दो संख्याएं दे रखी हैं, 3x हो गया और ये क्या हो गया 5x हो गया। आपको पता है कि दो संख्या लैसे, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर लैसे गुणा वैसे, ठीक है, ये तो होता है। तो 3x 5x, ठीक है, तो 5 3 हो गया 15x, ठीक, और लैसे कितना हो गया 300 हो गया। x बराबर क्या आएगा 15 दूनी 30, 2 0, x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। अब इस x की वैल्यू उसमें रख दो, 3x में रखेंगे x की वैल्यू तो ये हो गया 60, 5x में रखेंगे इसकी वैल्यू तो ये हो गया 20 5 100। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, ये इसका आंसर होगी। दैट्स इट, कितना सिंपल सवाल था ये। ठीक है, और भी बताता हूँ और कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब देखेंगे और एक नया प्रकार। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके उसमें आया है एसएससी एमटीएस में, और 2019 का क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2019 बता रहा हूं मैं आपको, एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन, अभी का लेटेस्ट का। क्या क्वेश्चन दिया कि दो पूरी, पूरी का मतलब क्या हुआ होल नंबर, दो पूरी संख्याएं दी हुई है, उनका अनुपात दे रखा है, दो पूरी संख्याओं का अनुपात 5:7 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योग हो सकता है, कौन सा उनका योग हो सकता है। ठीक है, अब दो पूरी संख्याओं का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है 5 और 7, तो इसे हम वही कर लेते हैं 5x और 7x, दो संख्याओं का अनुपात है, दोनों जो जोड़ लो तो कितना आ गया 12x आ गया। अब इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन से होते हैं ऐसे वैसे सवाल, ऑप्शन दे रखा है एक 54, एक दे रखा है 60, एक दे रखा है इसमें 46, एक दे रखा है हमें डी 68। तो आप देखेंगे 12x किसके बराबर होगा, 54 के करके देख लो पहले, तो ये तो कट ही नहीं रहा, होगा ही नहीं। ठीक है जी, 54 हटाओ यहाँ से, अब किसके बराबर कर लें 60 के बराबर कर लो, अब देख लो क्या आ गया 12 5 60, 12 5 60, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये आगे नहीं आ गई। अब देखो इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो कितना हो गया 5 5 25, 5 7 35, 35 से 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आ गया निकल के आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है बी। तो अगर आप 46 भी करोगे तो ये कटेगा नहीं ना, 68 कटेगा 12 से, सिर्फ 60 ही ऐसी संख्या है जो 12 से कटने वाली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शंस के थ्रू हो जाते हैं, ऑप्शंस होता है तो मतलब आपकी आंखों में ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस का 2019 में। देखें क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्या काफी पूरा का पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया था
एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो कह रहा है वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। भाई मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मेरी राइटिंग में मत जाना। हाँ, आप सोचो कि सर तो बड़ा गंदा गंदा लिखते हैं, मैं क्या करूं, मेरी राइटिंग ही ऐसी है। ठीक है, तो एक क्लब में लड़कों लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एएलपी में। इसके एएलपी में आया था ये 2018 में। इसका जो ऑप्शन दिए थे आपको, ऑप्शन थे इसमें, एक दिया था 18, बी दिया था 25, सी दिया था हमें 16 और डी दिया था हमें 24। ऐसे क्वेश्चन ना ये ऑप्शन दिए होते हैं तो एकदम हो जाते हैं क्वेश्चन। तो देखेंगे भाई कुल अनुपात पूछा ना, उपस्थित लोगों की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, कुल संख्या पूछ रहा है वो। ठीक है, और पहले वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, दो पूरी संख्या का अनुपात 5:7 है, तो निर्णय में से कौन सा उनका योग होगा, मतलब वहां पे भी योग पूछा था, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया था। यहाँ पे भी उपस्थित लोगों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो मैं भी यहाँ पे भी क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। 3x + 2x क्या आ गया, 6x आ गया, सॉरी 5x आ गया। 6x कैसे आ जाएगा, 3 और 2 तो 5 होता है ना। मैं भी देखो आज मेरा माइंड कितना डिस्टर्ब हो रहा है। 5x हो गया। तो अब 5 को देख लो, इसमें से कौन सी संख्या जो 5 से कट जाएगी, वो है 25 आ गया आंसर इसका, 25, 5×25। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ये आया था एएलपी 2018 में। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में आया है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है ये, जो मार्च 2020 में भी एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर मार्च में। ठीक है, उसमें ही पूछा गया था। क्या था, दो संख्याएं दे रखी थी, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, समझ के थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बस आपको करना क्या है। अगर योग पूछ रहा है, पहली संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या। 5:7 के अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो कितना घुमा दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन ही है, ऑप्शन से ही होगा ये भी। पहला ऑप्शन से 18, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 28। तो देखेंगे पहली संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या बतानी है, तो पहली संख्या तो 20 है। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, और बिना उसके भी हो जाएगा ये। ठीक, तो कैसे होगा मैं बता देता हूं आपको। देंगे पहली संख्या, एक संख्या 5x है, पहली संख्या 5x, तो ये हुई ना 5:7 दिया है, तो पहली तो ये है, दूसरी ये है, फर्स्ट ये है, दूसरी ये है। तो मैंने क्या करा, इसको 5x मान के पहली संख्या के बराबर रख दिया, ये तो इसी के बराबर होगी। x की वैल्यू क्या आ गई निकल के 4, तो ये क्या होगा हमारा 7x होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई निकल के 4 आ गई, तो 7 की 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया 28 ही हो गया इसका आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बस थोड़ा सा ना आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, इसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, दो राशियां 8:9 के अनुपात में है। कह रहा है यदि उनमें पहली
यदि उनमें पहली 24 है तो दूसरी राशि बताओ। ये देखेंगे जी, आप करके आप खुद करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक है जी। और अब मैं इसके अलावा एक क्वेश्चन और दूंगा, और कर लीजिएगा नोट। एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का अनुपात, निरक्षर लोगों का अनुपात कितना है? 8:9। तो कह रहा है अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोग या निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको करके लाना है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। और अब हम जो है थोड़ा सा और लेवल को अप करेंगे, थोड़ा सा और ये लेवल अप करेंगे। क्या है लेवल हमारा, देखेंगे। क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी बर्तन में 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध तथा 1 लीटर पानी का मिश्रण कर दिया। पानी का मिश्रण मतलब पानी मिला दिया, पानी का मिश्रण है। कह रहा है इसमें जल की मात्रा कितनी है? किसकी मात्रा पूछ रहा है वो? जल की। इसमें जल की मात्रा कितनी है? और मतलब कितनी है नहीं, और कितनी मात्रा कितनी और मिलाई जाए। मतलब अब किस में मिलाया जा रहा है? जल में और कितना जल मिलाया जाए। दूध में जल नहीं कह रहा वो, जल में और कितना जल मिलाया जाए कि मिश्रण दूध, कौन सा दूध? मिश्रण, जिसमें पानी मिला दिया है। मिश्रण दूध और पानी का अनुपात, और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। देखेंगे बहुत ही मतलब डिफरेंट लेवल कर दिया है, बस घुमाया है क्वेश्चन को, है वही क्वेश्चन जो भी पीछे था, बस समझना है कि किसमें क्या मिलाया गया। 5 लीटर दूध है, उसमें 1 लीटर पानी का मिश्रण है, मतलब दूध अलग है पानी अलग है। ये रहा दूध और ये रहा पानी, 5:1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5:1। ये किसके बराबर है जी? 2:1 के बराबर। 2/1 कैसे लिख सकते हैं? कहा क्या रहा है, इसमें जल की मात्रा कितनी और मिलाया जाए। मतलब ये जल है, इसमें जल की ही मात्रा मिलानी है, तो 1 + x कर दिया। हमें नहीं पता कितना मिलाना है, वो पूछ रहा है कितनी और मिला दी जाए कि पानी का 2:1 हो जाए, इसके बराबर कर दिया। अब क्या करना है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब तो आप कर ही लोगे ऐसे बड़े प्यार से। क्या हो गया? एक तरफ आ गया हमारा 5, दूसरी तरफ क्या आ गया? 2 + 2x। तो 5 - 2 = 2x। कितना आया निकल के यहाँ से? 3। ये कितना हो गया? 2x। x बराबर क्या हो गया? 3/2। ये हो गया 1 से 1/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस थ्योरिकल ने घुमा दिया, दिमाग घूम गया जी हमारा। तो ऐसे ही घुमा देते हैं बस एग्जाम में, और हम बस घूमते ही घूमते रह जाते हैं, और हमें फिर क्या मिल जाता है? गोल गोल अंडा, मास्टर जी का डंडा। ठीक है, ठीक है जी।
अब हम करते हैं एक नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। अब सवाल आ रहे हैं आपके मस्त वाले। अब सवाल आपका है आईयू वाले सवाल आ रहे हैं आपके। इसके बाद हम इस आयु को और इस जो अभी हमने ये जो पूछा आयु का सवाल, अभी आयु का आएगा, फिर उसमें और थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड आएगा। ठीक है, इसमें दो दो तीन तीन चीजों को मिला दिया जाएगा। ठीक है, दूध और दूध को भी आयु के साथ मिलाया जाएगा कि इतने वर्ष का आयु का बच्चा इतना दूध पी गया, इतना दूध पी गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब मजा भी आ रहा होगा आपको, क्योंकि अब एक एक चीज आपकी कंसेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है, तो आपको मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आ गया, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब ये कह रहा है कि एक मोना है। कौन है? मोना। ठीक है, आपकी सहेली। और विकास, गलत बोल दिया भाई, आपकी सहेली तो विकास की दोस्त है। मोना और विकास की वर्तमान आयु, अब विकास पीटेगा आपको। मोना और विकास की वर्तमान आयु, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 9:10 है। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है मोना की वर्तमान आयु क्या होगी? मोना की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो देखेंगे मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 9:10। 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाती है? 11:12। दोनों बराबर होंगे, लेकिन 4 वर्ष बाद कह रहा है, 4 वर्ष के बाद कह रहा है। इस रिलेटेड क्वेश्चन में करा चुका हूं वैसे भी पीछे। तो देखेंगे 9:10 को हम 9/10 लिख सकते हैं, और 11:12 को हम लिख सकते हैं 11/12। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसे हमने x मान लिया, इसमें जोड़ दिया हमने 4 वर्ष। इसी तरीके से इसको भी x मान लिया, इसमें जोड़ दिया हमने 4 वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या करा, 4 वर्ष हमने क्या कर दिया, उसमें जोड़ दिया, उसमें हमने 4 वर्ष। ठीक है, जब 4 वर्ष उसमें जोड़ देंगे तो बचा क्या क्वेश्चन का? कुछ भी नहीं बचा जी। इक्वेशन आपके सामने आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करेंगे? 12 9x प्लस का 4, और ये आ गया में 11 10x प्लस का 4। कुछ नहीं करना, करो जी। 12 में कितना होता है जी? 108x होता है। 12 चौक कितने होते हैं जी? 48 होते हैं। इस 11 का 110x हो गया, 11 चौक हो गया हमारा 44। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करेंगे? 110 लिया हमने इधर, माइनस का 108x कर दिया। ठीक है, चलो हो गई कंफ्यूजिंग। देख, ये क्या करा हमने, यहाँ पे 48 को रहने दिया, और जो 44 हम इसको उठा के इधर ले आए, तो कितना हो गया? 44 हो गया। ये 48 है, हमने 4x लिख दिया। हाँ, 48 ये रहा, 44 इधर लिया, माइनस का हो गया। ये 110x था, और ये 108 है, इसको इधर ले आए, तो ये हो गया हमारा 108x। तो 48 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 110 में से 108 जाएगा, बचेगा 2। 2 दूनी कितना हो गया? 4। x की वैल्यू कितनी आगे निकल गई? 2। तो वो पूछ रहा है कि मोना की वर्तमान आयु क्या है। तो अब यहाँ जो 2 है, इसकी मल्टीप्लाई 9x+4 में मत कर देना। अगर 9x+4 में कर दी तो ये 4 साल बाद की आयु निकल के आएगी। 4 साल बाद की आयु निकल के आएगी, मतलब 9 दूनी 18, 4 22 साल को हो जाएगी इसकी उम्र, 4 वर्ष बाद की। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? मोना और विकास की वर्तमान आयु, नॉट विकास की, ओनली मोना की। या मोना की पूछे विकास की पूछे, बात एक ही है, किसी की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो मोना की वर्तमान आयु क्या थी? 9x थी। x की वैल्यू में पता लग गई, 9 की कर दो 2 से गुणा, 9 दूनी होगी 18। अगर वो विकास की पूछे तो विकास कितना था? विकास था 10, 10 की 2 से गुणा कर दो, हो गई 20। तो इन दोनों का ये था आंसर। मोना की आयु पूछी थी तो निकल के आ गई 18 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, जो ये वर्तमान आयु या 4 वर्ष की बात की आयु पूछे ना, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है, आप कर लोगे, लेकिन वर्तमान आयु का विशेष रूप से ध्यान रखें। वो वर्तमान आयु पूछ रहा है या 4 वर्ष की बात की आयु पूछ रहा है। और ऑप्शन में आपको ना दोनों आंसर देगा। मोना की
वर्तमान आयु वाला भी उसमें उसके अंदर ऑप्शन होगा, और उसके 4 वर्ष के बाद की आयु वाला भी उसमें आंसर आंसर होगा। तो इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो आयु पूछ कौन सी रहा है। ठीक है, ठीक। अब मैं इसी से रिलेटेड जो है आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दूंगा मैं इसमें, दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन कौन सा है, ये कह रहा है यहाँ पर सीमा दिया है, सीमा दे दिया और रीमा दे दिया। सीमा और रीमा की जो आयु का अनुपात है, आयु का जो अनुपात है वो दिया है 9:16। ठीक है, 9:16, 61 कर दिया मैंने, 9:16 है। अभी क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, कितने, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा, इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा, कितने वर्ष का अंतर होगा। देखते हैं इसका कौन आंसर देगा। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसे भी आप कर लीजिएगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो पुनीत की वर्तमान आयु बतानी है, पुनीत की आयु बताइए, वर्तमान नहीं, पुनीत की आयु बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन और दिए मैंने आपको, ये आपको करके लाने हैं। कमेंट बॉक्स में से आप कमेंट कर दीजिएगा इनके आंसर, हम चेक करेंगे किसने क्या किया है। ठीक है, कल का थोड़ा सा रेशियो और अब होगा हमारा, मुझे लगता नहीं कि कल ये हमारा रेशियो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ना आपके रेशियो के सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कराने के लिए तो मैं भी और सबकी तरह जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं जल्दी जल्दी में फिनिश करा दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो। यूट्यूब भी सेल नहीं, बल्कि कोई सा भी एग्जाम्स हो, आप उस एग्जाम में अच्छे से सभी क्वेश्चनों को कर पाए। मैं यूपीपीसीएल की बात नहीं कर रहा, यहाँ जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है सभी एग्जाम्स के लेवल की चल रही है। अभी आप देखेंगे यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसमें भी आपको ये चीजें बहुत काम की आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपका जो लेवल है बिल्कुल उसी तरीके से लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आप सभी एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में आप बैठे उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज मैं यहीं पर जो है क्लास को एंड करूंगा और कल मिलेंगे हम। ठीक है, और कल हम नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। ठीक है, और जो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो भी हमारे अंदर भी मोटिवेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो भी हमें भी एक मोटिवेशन आएगा। तो जब मोटिवेशन आएगा तो फिर हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे और नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।